राधे राधे गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही रहें। सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ और अपने हाथ की हथेली के दर्शन करते हैं। अपने हिंदू धर्म में कहा ही जाता है कि हाथ की हथेली के दर्शन करने से हमारे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। हमारे ग्रह जो 9 ग्रह होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। वो तो सारी बात की बात है। फिर वार्म अप वगैरह कर लेती हूँ। मैं वार्म अप वगैरह करने के बाद अपना बिस्तर वगैरह सेटअप कर लेती हूँ। तो मैं बताती हूँ अपनी जर्नी। मैं बरेली में रहती थी, बट बरेली से मैं स्विच कर लिया। बरेली में रहने के बाद मैं दिल्ली में चली गई, बट दिल्ली में मुझे 1% अच्छा नहीं लगता है। किसी को तो अच्छा लगता होगा, बट मुझे अपना बरेली ही याद आता है कि बाहर जाने के बाद पता चलता है कि भी अपने होम टाउन की वैल्यू क्या होती है। तो आज मुझे पता चला अपने होम टाउन की वैल्यू। बट मुझे मुंबई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बट मुझे दिल्ली में 1% अच्छा नहीं लगता। कुछ टाइम के लिए अच्छा लगा था। मैं रेंट पर रहती हूँ। रेंट पे भी मतलब एक मज़ा नहीं आता कि यार जेब से पैसे चले जाते हैं। आज पता चलता है भाई साहब जो लोग रेंट पे रहते हैं किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते होंगे। मैं भी बहुत ही मुश्किलों से मैनेज करती हूँ चीज़ों को, बट ठीक है। मुझे लगता था कि फैमिली के संग, क्योंकि मेरी मम्मी बाहर रहती हैं, मेरी पूरी फैमिली रहती है बरेली में, बट मैं रहती थी बरेली में मेरी फैमिली के साथ। मेरी मम्मा जॉब करती हैं बाहर, तो मेरे को लगा सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है दिल्ली, बट कोई नहीं। फिर मैं रहती हूँ 4th फ्लोर पे दिल्ली में। बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है क्योंकि मैं 4 मंजिल से उतरना चढ़ना, लिफ्ट नहीं है यहाँ पर। मैं मैनेज कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्या ही करें, अब पैसा बचाना है, चीज़ों को मैनेज करना है तो कर ही लेती हूँ। मैं उठती हूँ, उठने के बाद सारा वार्म अप वगैरह कर लेती हूँ, फेस मसाज करती हूँ, फिर ऊपर जाती हूँ छत पे, अपना काढ़ा वगैरह पीती हूँ और कभी तो कबूतरों के लिए दाना डालती हूँ। व्यू यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 4th फ्लोर है और बाहर सारा अच्छा सा व्यू आ जाता है। फिर मैं अपना फेस का ट्रीटमेंट करती हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं यहाँ पर अपना कुछ भी प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रही हूँ जो मैं बरेली में करती थी। यहाँ कब सुबह हो जाती है कब शाम होती है कुछ पता ही नहीं चलता है यार। अगर मैं एक लाइन को योगा सिखाने के लिए जाती हूँ ना, तो लिटरली मैं एक बात बताती हूँ कि मेरे 4 से 5 घंटे बर्बाद होते ही होते हैं। 1 घंटे पहले निकलो और वहाँ पे बस का वेट करो, बस नहीं मिलती है, टाइम बर्बाद हो जाता है। इवन मैं आधा 1 घंटा तक लेट हो जाती हूँ योगा सिखाने के लिए जाती हूँ। तो मैं क्या ही बताऊँ। लोग अगर कहते हैं ना कि अपना होम टाउन बेकार है, वही वैल्यू जब पता चलती है जब हम दूसरे शहर जाते हैं। तो मुझे अपनी होम टाउन की वैल्यू तो पता चल गई है बाहर। फिर उसके बाद मैंने अपना फेस का ट्रीटमेंट किया। बहुत ही मतलब मैं इतनी ज़्यादा मतलब डार्क मेरी स्किन हो गई है, मैं क्या ही बताऊँ। इतनी गर्मी हो रही थी, मैं कुछ टाइम गर्मी में भी रही हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर मैंने अपनी बॉडी मसाज करा। बॉडी मसाज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे योगा में कहा जाता है कि अपने आप को प्रॉपर टाइम देना, अपना डाइट रूटीन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलो अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरी बकवास तो आप लोगों को लग रही होगी, बट हमें चीज़ों को टाइम टू टाइम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो पाम्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से मसाज करना चाहिए। उसके बाद मैं ब्रश कर लेती हूँ, स्नान करती हूँ। स्नान करने के बाद मैं अपने आप को रेडी कर लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिटरली क्या है, मैंने जब से रूम लिया है, अभी उस कुछ टाइम पहले मैं अपनी मामी के घर पर रहती थी, बट अभी मैंने क्या करा, मैं मामी के घर से स्विच करके मैंने रूम ले लिया है। मैं मैनेज बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से कर पाती हूँ, 4th फ्लोर है इस वजह से। मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी होने के बाद मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। नवरात्रि चल रहे थे उस टाइम पर जब मैंने ये ब्लॉग शूट किया था। तो मैं माता को अखंड जोत जलाती हूँ और मैंने भगवान जी को पान अर्पित करा। एंड उसके बाद मैंने कबूतरों को थोड़ा सा दाना दिया था, तो वही खा रहे थे वो लोग। तुलसी माता को नमस्कार करती हूँ, उनको दीपदान करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अक्यारी कर लेती हूँ नवरात्रि की। नमस्कार करने के बाद मेरी पूजा वगैरह सभी कंप्लीट हो जाती है। पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट तो नहीं, योगा करती हूँ। योगा कर लेती हूँ कुछ, थोड़ी देर करती हूँ यार, क्योंकि क्या है ना कि मेरा मन यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहा, तो मैं ज़्यादा देर योगा भी नहीं करती हूँ। मैंने थोड़ी देर अपना योगा करा, वार्म अप करा, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली। स्ट्रेचिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स लेती हूँ। रिलैक्स लेने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट से मैंने यहाँ पे टोस्ट बनाए थे और ये मेरा यहाँ पे शीट्स हैं, और एक मैंने आंवले का जूस निकाल लिया था। उस जूस को मैं पी लेती हूँ क्योंकि मामा ने दिया था। फिर उसके बाद मैं दोपहर हो जाती है, ओट्स वगैरह खा लेती हूँ। ओट्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा मैंने सोचा कि मेरे बाल वहाँ पे दिल्ली में इतने ज़्यादा इतने ड्राई हो गए क्या ही बोलूँ। तो मैंने सोचा, मेरी मासी ने बताया था दही,
शहद और चीनी को मिक्स करके अच्छे से लगा लो उसे। काफ़ी देर तक उसको रखोगे तो जो भी ड्राइनेस है वो चली जाती है। तो ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए मैंने ये अपने हेयर पे अप्लाई किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरा क्या होता है, यहाँ पे पानी आता है, पानी का टाइम वगैरह होता है, पानी वाना भरने के बाद मैंने क्या करा, मैं रेडी हो गई। मुझे जाना था योगा सिखाने के लिए अपने क्लाइंट के पास। मैं रेडी हो जाती हूँ, रेडी होने के बाद मैं जाती हूँ योगा सिखाने के लिए। शूज़ वगैरह पहन लिए, तो ये हो गई मैं रेडी। ये रहा मेरा स्टाइल। बैग वैग लिया और हम चल पड़े अपने क्लाइंट्स के पास। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं बस का। क्या ही बताऊँ, आज इतना गंदा दिन था, मैं भूल ही गई थी कि 2 बजे की क्लास है। भाई साहब, मैं निकल गई यहाँ पर 12:30 बजे। 2 बजे की क्लास है, 12:30 पे निकल गई। मैं 15 मिनट में पहुँच जाती हूँ, और 12:30 के टाइम पे बस कभी कभी जल्दी आ जाती है, और बस भी इतनी आराम से मिल गई। तो मैंने अपना टाइम भारी व्यतीत करा बस स्टैंड पर। ये रहा दिल्ली का व्यू, चिराग दिल्ली के साइड का है। ये रही मैं। और जब मैं घर पर आ जाती हूँ, घर पे आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट वो रेडी कर लेती हूँ अपना खाना वाना। रात होने के बाद गाय को खाना खिलाती हूँ, अपना खाना रेडी करके गई थी। खाना वाना खा लेती हूँ, अपना क्लास लेती हूँ, डन करती हूँ क्लास को, और बाय बाय करती हूँ। बाय बाय।